व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये आपका एससीआर हो गया था यहाँ तक, और ये करेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ तक बनाई है हमने। ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। There are three types of mode to describe the operation of an SCR, silicon control rectifier. First is the forward blocking mode. फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। हमने पहले यहाँ पे, अच्छा पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसको मैं पहले रिवर्स से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे आप लोग के लिए। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे जो भी आप कन्वर्टर पढ़ोगे सब जगह एससीआर ही यूज आना है। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन जो है इसका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आपको एनोड को जो नेगेटिव रखना है और कैथोड को पॉजिटिव। सो एनोड नेगेटिव है और यहाँ पे पी है, पी नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो J1 जंक्शन आपका हो गया रिवर्स बायस। सिमिलरली के यहाँ पे पॉजिटिव है और एन से कनेक्टेड है, तो J3 जंक्शन भी कैसा हो गया आपका रिवर्स बायस। J2 जंक्शन जो एन और पी यहाँ कनेक्टेड है, एन आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, पी यहाँ पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दैट्स वाई यहाँ पे J2 जंक्शन कैसा हो गया फॉरवर्ड बायस। गेट टर्मिनल को अभी आपने ओपन रखा है किसमें, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, सो अब when we apply a voltage, so anode to cathode जो आप voltage apply करते हो, that's called anode voltage, VA, anode voltage, and this is a voltage between the anode to cathode, anode voltage between A and K, anode to cathode। ठीक है, so J1 J3 आपका रिवर्स बायस है, J2 आपका फॉरवर्ड बायस है। इन दैट कंडीशन ए स्मॉल रिवर्स करंट विल फ्लो, a small reverse leakage current will flow। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, दिस इज द लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, दिस इज द रिवर्स लीकेज करंट। आपको एनोड वोल्टेज को इंक्रीज करना है रिवर्स डायरेक्शन में, और एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा दैट इज VBR, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। एट दिस रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज द जंक्शंस, रिवर्स जंक्शन विल बी ब्रेक एंड द a large current will flow throughout the device, a large current will flow throughout the device। यानी आप जैसे से VA को आप इंक्रीज करोगे, यहाँ V आपका क्या है, वेरिएबल है, इसको आप जैसे इंक्रीज करोगे रिवर्स डायरेक्शन में, सो एक पॉइंट एक पीक वोल्टेज ऐसा आएगा जिस पीक वोल्टेज पे आपका जो रिवर्स बाइस जंक्शन है J1 एंड J3, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। J2 ऑलरेडी फॉरवर्ड है ना, J1 J3 क्या कर रहा है, रिवर्स बाइस है, ये चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को अपोज कर रहा है। आपने रिवर्स वोल्टेज हाई अप्लाई किया, ये रिवर्स बाइस जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये जैसे ही ब्रेक हो गया, J2 ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस है, थ्रू आउट द डिवाइस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और करंट जो है आपकी फ्लो होगी। ठीक है, करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ओके, सो ए स्मॉल लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, और एट ए वोल्टेज VBO, एट ए वोल्टेज VBR, रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज, ए लार्ज करंट विल फ्लो। एज वी इंक्रीज VA up to VBR, reverse break or voltage, reverse break or voltage, a large current will flow। a large current will flow। ये समझ में आ गया आपको? यस नो बोलते जाइए फटाफट, आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, सेकंड देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, PN एनोड, कैथोड, और दिस इज द गेट टर्मिनल। फॉरवर्ड
means when anode is made positive with respect to cathode. This is the meaning of forward. When anode is made positive with respect to cathode. ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड के साथ हमने ब्लॉकिंग वर्ड यूज में लिया है. इट मीन्स जो आपका कनेक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, बट यहाँ पे करंट का कंडक्शन नहीं हो रहा. मोड कैसा है? ब्लॉकिंग है. बायस्ड कौन सा है? फॉरवर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पे भी गेट आपका कैसा रहेगा? ओपन रहेगा. गेट आपका कैसा रहेगा? ओपन. एनोड is made positive with respect to cathode. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जंक्शन J1, J2 और J3. J1 जंक्शन कैसा है? P से पॉजिटिव कनेक्टेड है, यानी फॉरवर्ड बायस है आपका. J3 N से नेगेटिव कनेक्टेड है, कैसा है आपका? फॉरवर्ड बायस. J2 आपका जो है N पॉजिटिव से और P नेगेटिव से, तो कैसा हो गया? ये आपका रिवर्स बायस हो गया. ठीक है, यानी J1 इस J1 लेयर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, J3 लेयर से भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, वो अपोज नहीं कर रहे. ठीक है, बट जैसे ही आपके मान लीजिए यहाँ पे P के अंदर आपके क्या है? यहाँ पे होल्स हैं जिसका चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. N के अंदर क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स जिनका चार्ज कैसा है? नेगेटिव. जिनका चार्ज कैसा है? नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, सिमिलरली ये होल इस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. J1 जंक्शन ने इनको अपोज नहीं किया, J3 जंक्शन ने इसको मूवमेंट को अपोज नहीं किया, बट यहाँ पे J2 जंक्शन आपका रिवर्स बायस है. दिस विल अपोज द मूवमेंट. इन चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को क्या करेगा? वो अपोज करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे इस केस में करंट आपका जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल जो है वो फॉरवर्ड लीकेज करंट जो है फ्लो होगा. ए स्मॉल forward leakage current will flow. फॉरवर्ड लीकेज करंट विल फ्लो. ठीक है, ये जो ग्राफ है आपको, ये यहाँ पे देखिए, है ना, ये आपका है फॉरवर्ड लीकेज करंट. फॉरवर्ड लीकेज करंट, और ये मोड कौन सा आपका? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड. और इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ने आपने IG, दैट इज द गेट करंट, गेट करंट को आपने क्या रखा है? 0. गेट करंट को आपने क्या रखा है? यहाँ पे 0. ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये टर्म जो है वो मेंशन कर देता हूँ, VPR. यहाँ पे जो आपका VPR है, दैट इज द R फॉर रिवर्स, B फॉर ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ये आपका है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज. ठीक है, और यहाँ पे आपने गेट टर्मिनल को ओपन रखा है, तो यहाँ पे जो आपका IG है वो क्या है? 0. व्हाट इज द IG? गेट करंट. व्हाट इज द IG? गेट करंट. तो गेट करंट आपका यहाँ पे ओपन है, 0 रहेगा वो. ठीक है, सो इफ एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, आपका J1 J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, J2 रिवर्स बायस है. P से अपर P लेयर से जो होल्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, एंड लोअर N लेयर से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड. इन्होंने होल्स ने J1 जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है J3 जंक्शन को क्रॉस करके J2 पे आ गए. J2 जंक्शन एक तरह से बैरियर है, वो रिवर्स बायस है, वो बैरियर है, वो इनके मूवमेंट को क्या करेगा? अपोज करेगा. ठीक है, सो इन दैट केस ए स्मॉल फॉरवर्ड लीकेज करंट विल फ्लो, जो हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है. ठीक है, अब हमें जाना है थर्ड मोड पे. थर्ड मोड जो है वो आपका क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक कंडक्शन मोड. फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. ठीक है, PN. सो यहाँ पे मैंने एनोड को कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने कैथोड को कनेक्ट किया. ठीक है, इफ एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, फॉरवर्ड कंडक्शन का मतलब यही हुआ, फॉरवर्ड का मतलब यही हुआ. ठीक है, यहाँ पे आपका J1 जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस है, J3 जंक्शन है ये भी फॉरवर्ड बायस है, और J2 जंक्शन है ये कैसा है? रिवर्स बायस है. अभी हमने यहाँ पे गेट को क्या रखा है? ओपन.
ठीक है। हमें कंडक्शन करना है, कंडक्शन हमें करना है, फॉरवर्ड बायस हमने कर दिया इसको, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव करने करके हम इसको क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस। अब हमें इसको कंडक्शन मोड में लेके आना है, कहाँ से, ब्लॉकिंग मोड से। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में इसको लेके आना है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका J2 जंक्शन है, जो रिवर्स बायस जंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। इस जंक्शन को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सो देयर आर टू मेथड टू ब्रेक द J2 junction. There are two methods. There are two methods to conduct the SCR. First, to apply large anode voltage. To apply large anode voltage, and second is the to apply gate triggering. To apply the gate triggering. So there are two methods to conduct the SCR. First is the to apply large anode voltage across the anode and cathode. Second is the to apply a gate triggering. Gate triggering हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट टू कैथोड एक जो सिग्नल्स है, जो सप्लाई है, वो हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपैरिजन देखिए आप। A large anode voltage VA, ठीक है, एनोड वोल्टेज VA, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है VA को। ठीक है, इफ V इंक्रीज VA, अगर आप VA को धीरे धीरे इंक्रीज करोगे, सो आपका जो फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड करंट, और ये भी कैसा होगा, लीकेज, फॉरवर्ड लीकेज करंट, मतलब लीकेज मीन्स स्मॉल करंट है ना, फॉरवर्ड लीकेज करंट विल फ्लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इफ वी इंक्रीज एनोड वोल्टेज अप टू VBO, up to VBO, what is the VBO? This is the forward breakover voltage. This is the forward breakover voltage, means at this voltage, this is the forward breakover voltage, at this voltage the reverse bias junction will break. ठीक है, if we increase VA up to VBO, then J2 जो कैसा है, रिवर्स बायस है, then J2 junction will break, and a large anode current IA will flow. Large anode current will flow. ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, वो यहाँ पे देखिए। जैसे ही आपने VA को इंक्रीज किया अप टू द VBO, ठीक है, VBO जो है वो आपका बहुत ही लार्ज वोल्टेज है, यहाँ पे J2 जंक्शन का ब्रेक हो गया, J2 जंक्शन का ब्रेक हो गया। सो एक बार जब SCR कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, एक बार SCR जब ऑन स्टेट में आता है, तो SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो होता है अप्रॉक्स 0.7 वोल्टेज। अप्रॉक्स कितना होता है, 0.7 वोल्टेज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द J2 जंक्शन विल ब्रेक, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ और। ठीक है, a large IA will flow and voltage across anode will drop to approx 0.7 voltage, approx 0 to 0.7 वोल्टेज। सो VA आपने जितना भी अप्लाई किया, यहाँ पे मान लीजिए आपने 800 वोल्टेज अप्लाई किया, किसके लिए, J2 जंक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो J2 जंक्शन जैसा ही ब्रेक होगा, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, आपका एनोड करंट जो है वो लार्जली फ्लो होगा, और एनोड वोल्टेज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। कहाँ तक ड्रॉप होगा, अप्रॉक्स द 0.7 वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में आइए वापस VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वोल्टेज मान लीजिए आपका क्या है, VBO,
ये कौन सा वोल्टेज है? VBO। कब? जब आपका गेट टर्मिनल ओपन है, ठीक है। आपने VA, ये VA यहाँ पे इसको आपने इंक्रीज किया अप टू द VBO। जैसे इंक्रीज किया आपका जेटो जंक्शन ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने पे लार्ज एनोड करंट जो है विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो आपका वोल्टेज कहाँ पे आ गया? अप्रॉक्स यहाँ पे 0.7। कहाँ पे आ गया? अप्रॉक्स यहाँ पे 0.7। ठीक है। सो जो ग्राफ है वो यहाँ पे इस तरह का आएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है। यहाँ से ये लाइन जो है मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, यानी ग्राफ जो है यहाँ से डायरेक्ट मूव करेगा यहाँ पे। आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया अप टू द VBO। VBO जब तक आप VBO तक नहीं पहुंचोगे SCR आपका ऑफ स्टेट में रहेगा। जैसे ही आपका वोल्टेज जो है अप टू VBO या VBO अटेंड करता है तो आपका SCR ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट आता है, और ऑन स्टेट में वोल्टेज अक्रॉस SCR क्या होता है? अप्रॉक्स 0.7। सो इस पॉइंट से जो है करंट आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, करंट आपका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। दिस इज द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? एनी डाउट? सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट इज द टू अप्लाई गेट ट्रिगरिंग। टू अप्लाई गेट वोल्टेज लिख देता हूं मैं, ट्रिगरिंग वर्ड जरूर है बट ये हम बाद में यूज में लेंगे। टू अप्लाई गेट वोल्टेज या गेट सप्लाई। ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? गेट को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पे देखिए, PN एनोड कैथोड। ठीक है। एनोड का आपको पॉजिटिव रखना है विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, और यहाँ से जो है एक गेट सप्लाई भी कनेक्ट करनी है बिटवीन द एनोड टू कैथोड। तो गेट भी यहाँ पे कैसा रहेगा? आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये आपका VC वोल्टेज है। ठीक है, अक्रॉस द गेट एंड द कैथोड, गेट एंड द कैथोड। अब इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे जो होल्स हैं जिसका चार्ज पॉजिटिव है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कैथोड, और N के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास गेट टर्मिनल है जो कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये गेट टर्मिनल क्या करेगा? इस पी लेयर में इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स को क्या करेगा? जनरेट करेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप गेट की इंटेंसिटी या गेट का मैग्नीट्यूड आप इंक्रीज करते जाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स जो इस पी लेयर में जनरेट हो रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। ठीक है। और ये J2 जंक्शन आपका कैसा है? रिवर्स वाइज जंक्शन है। आपका मोटिव क्या है? J2 जंक्शन को ब्रेक करना। ठीक है। तो आप IG को, गेट करंट को जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट पे आपका जो हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो हैं वो इस J2 लेयर के, इस J2 लेयर पे क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। तो जब ये सफिशिएंट हो जाएंगे तो वो इस J2 जंक्शन को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। J2 जंक्शन को ब्रेक कर देंगे। तो जैसे ही J2 जंक्शन ब्रेक हुआ, आपका इस बॉटम एंड लेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे एनोड की तरफ मूव करेगा, यहाँ से होल जो है वो इस कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो थ्रू आउट द जंक्शन चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, थ्रू आउट द जंक्शन चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सो वी कैन से एनोड करंट विल फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनोड इज मेड पॉजिटिव
with respect to cathode. Okay, or gate is also made positive with respect to cathode, with respect to cathode. ठीक है, as we increase the gate current, as we increase the gate current, या गेट वोल्टेज कह दीजिए आप, as we increase the gate voltage VG up to VGT, up to VGT यानी गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। J2 breaks, J2 breaks, IA will flow, large anode, large anode current will flow, large IA will flow. Okay, ठीक है। एज वी इंक्रीज VG अप टू VGT, J2 जो है जंक्शन, रिवर्स बायस जंक्शन ब्रेक हो जाएगा एंड ए लार्ज IA एनोड करंट विल फ्लो। यहाँ पे जो आपका VC है, दिस इज द गेट वोल्टेज, ठीक है। और जो आपका VGT है, VGT दिस इज द गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, gate threshold voltage. Okay, so gate threshold voltage is the minimum voltage to turn on the SCR. This is the minimum voltage to turn on the SCR. Okay, below this VGT, below this gate voltage, the SCR will be in off state, the SCR will be in off state. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इस मेथड से जो बेनिफिट है वो बेनिफिट क्या है, ठीक है। ए लार्ज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए लार्ज एनोड करंट विल फ्लो, लार्ज एनोड करंट विल फ्लो, और यहाँ पे जो आपका VBO रिक्वायर्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द VBO फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज विल रिड्यूस। कैसे होगा रिड्यूस, देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे IG को क्या रखा है, 0। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई एक गेट करंट को फ्लो किया, मतलब गेट सिग्नल मैंने अप्लाई किया, तो इस IG1 पे आपका जो VBO है, VBO1, पहले देखिए जब गेट करंट 0 था आपका VBO यहाँ पे है, अब आपने गेट सिग्नल अप्लाई किया, आपका VBO जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। आपने जैसे ही गेट करंट को और इंक्रीज किया, आपका VBO जो है, जो फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है, वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जैसे जैसे आप गेट करंट को इंक्रीज करोगे, आपका फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज जो है, यानी ब्रेक होने की जो जल्दी ब्रेक हो जाए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज है वो आपको बहुत ही कम, लेस रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द J2 जंक्शन, टू ब्रेक द J2 जंक्शन। तो इस तरह से आपका IG जो है, मैं यहाँ पे IG को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, और इससे आपका जो VBO है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। IG ये 0 है आपका, ठीक है। पहले मान लीजिए IG अगर आपका गेट करंट 0 है, फॉर एग्जांपल गेट करंट 0 है, तो VBO आपका 50 वोल्ट आ रहा है। अगर आपने गेट करंट अप्लाई किया 1 एम्पियर, तो VBO कितना हो गया आपका, 40 वोल्ट हो गया। तो इस तरह से गेट करंट को जैसे आप इंक्रीज करोगे, आपका VBO जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी एनोड टू कैथोड जो है वो लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है हमें, एनोड टू वोल्टेज हमें लार्ज वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है टू ब्रेक द J2 जंक्शन। ये J2 जंक्शन जो ब्रेक हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द gate voltage VG across the gate and cathode terminal, across the gate and cathode terminal। बताइए यहाँ पे कोई डाउट? जिस भी पेज में या जिस भी मेथड में कोई इश्यू हो तो अभी बता दीजिए, क्योंकि आगे आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे
या हम और भी ट्रैकिंग डिवाइस पढ़ेंगे, थाइस्टर, एससीआर ट्रैकिंग सर्किट, सब में ये मेथड जो है, ये एप्लीकेशंस जो है, ये वर्किंग जो है एससीआर, वो समझना बहुत जरूरी है, सब जगह यूज में आएगी। यस नो कुछ तो बोल सकते हो, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. क्या एक ही बंदा प्रेजेंट है क्या जवाब देने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, रेस्पॉन्स देते रहो, मुझे भी लगता है पता तो रहना चाहिए कि आप लोग प्रेजेंट हो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड जब ओपन है तो मुझे नहीं पता कि पीछे कौन जवाब दे रहा है, कौन है या नहीं है, या मान लो नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ बोलता रहूंगा, पता भी नहीं रहेगा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो रेस्पॉन्स बीच बीच में आप बोलते रहा करो, हाँ सर समझ में आ गया, यस नो। कोई डाउट है? No. No. No, sir. ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका एससीआर टॉपिक कंप्लीट है, नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और ये जो हमारा मेथड है टू अप्लाई द गेट सप्लाई, ठीक है, देर आर मैनी मेथड्स टू सप्लाई द गेट सिग्नल टू टर्न ऑन द एससीआर, ठीक है। देर आर मैनी मेथड्स टू टर्न ऑन एससीआर नहीं थाइस्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीवी अपॉन डीटी, डीआई अपॉन डीटी, फॉरवर्ड वोल्टेज, गेट्स, सिग्नल्स, तो इन सब में जो सबसे रिलायबल है, जो सबसे एफिशिएंट है, वो मेथड आपका है गेट ट्रिगरिंग मेथड। कौन सा है? गेट ट्रिगरिंग मेथड। सो मोस्ट commonly used method to turn on SCR is gate triggering, gate triggering, ठीक है। बहुत सारे मेथड है, आउट ऑफ टोटल साइज आई थिंक 5 मेथड होंगे, आउट ऑफ 5 मेथड मोस्ट कॉमनली मेथड which is used to turn on the SCR is the gate triggering। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, ट्रिगरिंग मेथड ऑफ SCR। ट्रिगरिंग मेथड ऑफ SCR, ठीक है। सो यहाँ पे हम 3 मेथड जो हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज द आर ट्रिगरिंग, ठीक है। बी, सेकंड इज द आरसी ट्रिगरिंग, एंड सी इज द यूजेटी ट्रिगरिंग। आर ट्रिगरिंग, सेकंड इज द आरसी एंड थर्ड इज द यूजेटी ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir. और आप लोग टाइमली ज्वाइन किया करो, 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग में आपने लोगों ने ले लिए, बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है टाइम पे क्लास को ज्वाइन करें।